Good morning, students. So, today we'll start with our new and last chapter, that is of semester 2, unit number 6, careful analysis, on the page number 67. So, first of all, what do you mean by analysis? Analysis means which you have to study or examine something in detail. ओके कुछ ऐसी मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल में उसको ध्यान से स्टडी करना होता है या फिर एग्जामिन करना होता है, दैट इज़ नोन एज द एनालिसिस. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी नंबर 1, रिमेंबर दैट वी सेड एनालिसिस is looking carefully at the details of something in order to understand the whole thing. यानी आपको याद रखना है कि जो वर्ड है कौन सा, एनालिसिस, इसका क्या मीनिंग है, इसको आपको काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान से और काफ़ी केयरफुली से आपको हर एक डिटेल्स को उसको समझना है. ओके, मीन्स एग्जामिन करना है, काफ़ी डिटेल में एग्जामिन करना है पूरे चीज़ को. वी टॉक्ड अबाउट एनालाइजिंग पोएम्स, हम बातें करते हैं फॉर मतलब कि जो पोएम्स है उसको भी हम एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा और डिटेल में एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं. बट लेकिन वी कैन एनालाइज एनीथिंग, इवन अ पिक्चर. सिर्फ हम पोएम को ही एनालाइज नहीं कर सकते, हम क्या है, हम जो पिक्चर है उसे भी हम एनालाइज कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू लुक वेरी केयरफुली, सिर्फ हमको क्या करना है, उस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखना है. ठीक है, और समझना है, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे आपको क्या दिया, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको एक बुक है, जो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप मतलब दिया हुआ है. ठीक है, मैं सॉरी नॉट माइक्रोस्कोप, और इट इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके ऊपर कैप्शन में क्या लिखा है, व्हाट, यानी क्या. इसमें आपको क्या करना है कि जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास एक बुक के ऊपर मतलब इस तरीके से रखा गया है ताकि आप उसको और ज़्यादा जूम करके उस चीज़ को, उस वर्ड को या फिर उस सेंटेंस को या उस पिक्चर को आप और ध्यान से और पास से समझ सको. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिए लिखा है कि एनालिसिस is looking very carefully at the details of something in order to understand the whole. तो वही है जो एनालिसिस है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी ध्यान से हर एक डिटेल्स को आपको समझना है. ठीक है, और टू द होल थिंग, मतलब पूरी जो भी चीज़ है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो वो आपको बताना चाह रहा है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है. Analysis is a useful way to find out more about any kind of source. यानी एनालिसिस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, एक यूज़फुल वे, काफ़ी यूज़फुल तरीका है जिससे आप एक सोर्स यानी कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, देन नाउ नेक्स्ट, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, नीचे लिखा है कि look at the picture first, we can describe it in general. It is an advertisement. It shows a mountain environment with a man climbing a rock in, and it has some words on it. Okay, तो अभी आपको ये पूरा एक पिक्चर दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये पिक्चर में आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक एडवर्टाइजमेंट है. ओके, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि एक माउंटेनी मतलब एक माउंटेन एनवायरनमेंट यानी एक हिली एरिया है जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लार्ज रॉक है, एक बड़ा सा पत्थर है जहाँ पे यहाँ पे एक आदमी जो है, ठीक है, वो क्लाइंब कर रहा है. क्या कर रहा है, उस रॉक के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर वो चढ़ता जा रहा है. ओके, एंड इसमें उसके ऊपर कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं जो आपको समझना है. जैसे सबसे पहले लिखा क्या है कि ऑन योर वे अप. ये जो ऑन योर वे अप आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़े साइज में लिखा है, यानी कि काफ़ी बिगर फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है. ओके, एंड सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन योर वे अप लिखा हुआ है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो और यहाँ पे नीचे भी क्या लिखा है, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो वी आर ऑलरेडी देयर, ये लिखा हुआ है. ओके, और उसके ऊपर एक लोगो है, एस का एक लोगो बना हुआ है जो काफ़ी हाईलाइटेड किया गया है. और उसी के राइट बॉटम साइड में यहाँ पे क्या लिखा है,
SS in dot in INC dot. Okay, so इसका मतलब क्या है? SS in means social security identification number और INC it is used for ये कंपनी के लिए यूज़ किया जाता है which is incorporated. Okay, so यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स है कैप्शन में लिखा हुआ है ऑन योर वे अप, ये काफ़ी बिगर फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क है जो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये कन्वे करना चाहता है अबाउट द प्रोग्रेस के बारे में कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर में तो क्या प्रोग्रेस की बात की जा रही है कि ये जो लड़का है जो ये क्या है ये एक पत्थर के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है, चढ़ते जा रहा है, मतलब कि प्रोग्रेस हो रहा है, नीचे से वो ऊपर जा रहा है तो प्रोग्रेस हो रहा है। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी पूछ रहा है रीडर से, जो रीड कर रहा है इसको, कि वेदर they are in the process of going further and the words we are already here, यानी कि जो ये रीडर से क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है कि क्या ये जो प्रोसेस है पूरा, क्या ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो वर्ड्स है वी आर ऑलरेडी हियर, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो एडवर्टाइजर है, ठीक है, ये क्या है, ऑलरेडी वो अपने एक पॉइंट जो है प्रोग्रेस तक पहुंच गया है, ठीक है, बट अभी भी उसकी जो जर्नी है वो अभी भी ऑन है, बंद नहीं, उसकी ख़त्म नहीं हुई जर्नी, वो अभी भी जो जर्नी है वो इज स्टिल ऑन, अभी भी वो चालू ही है, ठीक है। एंड इसीलिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अनसीजिंग प्रोग्रेस। अनसीजिंग प्रोग्रेस मतलब नॉन स्टॉपिंग, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इट इज़ अनस्टॉपेबल। ओके, सो एंड प्रॉबेबली आस्क द रीडर्स टू जॉइन दैम, और इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है रीडर जो इसे रीड कर रहा है या देख रहा है उनसे, वो पूछा जा रहा है कि आप भी इसे ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी प्रोग्रेस कर सको अपने लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एडवर्टाइजमेंट इज़। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लड़का जो है ये एक क्या तरीका है, ये एक माउंटेन ट्रैकिंग, मतलब कि जहाँ पे आप देखते हो कि जो माउंटेनियर्स होते हैं ना ये क्लाइंब करते हैं विच इज़ लाइक ट्रैकिंग, ठीक है, ये माउंटेन ट्रैकिंग की तरह ही है जो ये क्लाइंब करते हुए ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, पर इसकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, जर्नी स्टिल ऑन। ओके, सो और अगर आप देखोगे तो ये जो ये एक टीनेज लग रहा है, टीनेजर लग रहा है, ठीक है, यानी कि जो 13 to 19 ईयर्स की एज लग रही है। और इसने पहना क्या है, इसने कोई बहुत ही ट्रैकिंग का कॉस्ट्यूम नहीं पहना है, इसने काफ़ी ही कैजुअल ड्रेस पहना है, जैसे शर्ट पहनी है, रेड शर्ट पहनी है, नीचे ट्राउजर्स या शॉर्ट्स पहना है, ठीक है। देन यहाँ पे एक हाईलाइटेड किया गया है एस, लोगो एस को हाईलाइटेड किया गया है। इसमें भी क्या बता रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है जो कि एक कैमरा के बारे में बात की गई है, वो आपको आगे पता चलेगा। देन अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे तो काफ़ी फॉगी एरिया है, जो क्लाउड्स है ना, और भी पहाड़ी एरिया है जहाँ पे फॉग या क्लाउड्स है, ठीक है, माउंटेन रेंज में अगर पीछे देखोगे तो। और नीचे आप देख रहे तो कोई कोई पत्थर जो है, रॉक, स्मॉल रॉक, वो ग्रेश कलर का है, और पीछे अगर आप देखोगे तो वाइटिश कलर यानी वाइट कलर का भी पत्थर यहाँ पे दिया गया है। और नीचे जो पत्थर है किससे कवर अप है, ग्रास से कवर अप किया है ना, पत्थर ने ग्रास को कवर कर दिया है। और उसकी जो स्लोप है, ठीक है, यानी कि उसके जो नीचे की जो ज़मीन है, लैंड है, भूमि, वो पत्थर से ऊपर ढकी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रीनरी करके पूरा एक ग्रास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो भी एडवर्टाइजमेंट हो या पिक्चर हो उसको आपको काफ़ी डिटेल में एग्जामिन करना है। समझ में आया आपको? ओके, सो और भी काफ़ी ऐसे माउंटेन्स है जो हिडन यानी छुपे हुए हैं, ठीक है। सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 68। यहाँ पे क्या दिया है कि नाउ लुक मच मोर केयरफुली एट द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी आपको और ध्यान से आपको एडवर्टाइजमेंट को देखना है, डिटेल्स को ऑब्जर्व करना है, और कौन से वर्ड्स लिखे हैं, मैन किस तरीके का है, क्या पहना है, क्या कलर्स यूज़ किया है, जो वर्ड्स कितने बड़े हैं,
जो पत्थर, रॉक यानी स्टोन, जो पत्थर है कितना बड़ा है और कितने टोटल रॉक यानी पत्थर आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है। व्हाट डू यू सी इन द फोरग्राउंड, यानी फोरग्राउंड मतलब कि आपको पिक्चर में या फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, या हिंदी में कहा जाएगा अग्रभूमि। व्हाट इज इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के और क्या है उसके पीछे। देन व्हाट डू यू सी इन द ग्रास, ग्रास में क्या दिखाई दे रहा है या माउंटेन एरिया में क्या दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करीब एक चार्ट दिया हुआ है। ऊपर यहाँ पे लिखा है माई केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ध्यान से केयरफुल जो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको समवन एल्स हु नोटिस्ड दिस वन, अगर कोई सी आपके क्लासमेट ने ये नोटिस किया है जो आप कह रहे हो तो येस कीजिएगा, अगर जो आप कह रहे हो और उसने नोटिस नहीं किया तो यहाँ पे नो करना है आपको, ओके। सो अभी सबसे पहले क्या है, टू द राइट बॉटम एसएस इन डॉट इनकॉर्पोरेटेड इज रिटन। सो क्या ये किसी ने ध्यान दिया कि राइट साइड बॉटम में ये लिखा हुआ है, तो अगर दिया है तो येस कीजिए, नहीं किया है तो नो लिखना है आपको, या आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना है, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। इट्स अ रॉकी लैंड एंड नॉट प्लेन, है रॉकी लैंड मतलब ये पथरीला एक ज़मीन है, ठीक है, और बल्कि वो प्लेन नहीं है, जो पूरा एरिया है वो पूरा प्लेन नहीं है, ठीक है, ज़मीन पूरी प्लेन नहीं है, तो ये इसको आप नो कर सकते हो। क्या किसी और ने ऐसा नोटिस किया है तो ठीक, हाँ, नहीं किया है तो ना कर देना, नो। थर्ड, द स्लोपी लैंड इज कवर्ड विद ग्रास ऑल ओवर, स्लोपी यानी कि जो झुकी हुई भूमि है वो किससे कवर अप है, ग्रास से चारों तरफ, तो हाँ। देन सम रॉक्स आर ग्रे इन कलर, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कौन से कलर में है, ग्रे कलर में, तो कुछ ऐसे हैं जो वाइटिश यानी वाइट कलर में है, तो यहाँ पे नो आएगा। वाइटिश आप समझ जाइए कौन सा कलर, वाइट कलर, ठीक है। देन फिफ्थ है वन लोगो एस इज हाईलाइटेड, एक लोगो एस करके जो क्या है हाईलाइटेड है, आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से आप मैं ये मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर किसी ने हाईलाइट ये देखा है तो हाँ, नहीं नोटिस किया है तो ना। अ स्ट्रीम सीम्स टू बी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द डिस्टेंट माउंटेन, ये क्या है कि कोई स्ट्रीम यानी कोई धारा, अगर आप देख रहे हो कि माउंटेन दूर दूर पहाड़ियों से अगर आप देख रहे हो कोई पानी धारा जो है बह रही है, तो आपको क्या वो नज़र आ रहा है, तो कोई कह सकता है नो, तो अगर किसी ने आपको दिखाई दे रहा है उस पिक्चर में तो ना। देन द माउंटेन रेंज इज कवर्ड बाय फॉग और क्लाउड्स अबाव एंड अराउंड, यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो पीछे का जो माउंटेन रेंज है वो किससे कवर अप है, फॉगी, यानी एकदम फॉगी या एक क्लाउड से, बादलों से वो कवर अप है, ठीक है, ऊपर और चारों तरफ। बिकॉज ऑफ द फॉग और थिन क्लाउड्स, यानी कि फॉग और काफ़ी ऐसे पतले पतले जो क्लाउड्स है, बादल है, उनकी वजह से जो कलर है माउंटेन रेंज का वो कभी कभी ब्लूइश कलर का हो जाता है, ब्लूइश मीन्स ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देन द मैन क्लाइंबिंग द माउंटेन सीम्स टू बी अ टीनेजर, जो मैन जो है जो क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, क्लाइंब कर रहा है माउंटेन में, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी एज का मतलब कितनी हो सकती है, उसका टीनेजर एज का लग रहा है वो, ओके। देन द बॉय क्लाइंबिंग द रॉक हैज नॉट पुट ऑन एनी स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम और ट्रैकिंग सूट एंड इट इज अ कैजुअल शर्ट और टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो आपको करना क्या है कि अगर एक जो लड़का जो है वो जो पत्थर पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ता जा रहा है, तो उसने क्या कोई स्पेसिफिक कोई एक स्पेशल उसने कॉस्ट्यूम या ट्रैकिंग सूट नहीं पहना है, बल्कि उसने काफ़ी कैजुअल पहना है, जो नॉर्मल यूज़ में जो आते हैं कपड़े डेली रूटीन के, वो उसने वो पहना है, जैसे शर्ट हो गया या टी शर्ट भी लिख सकते हो या शॉर्ट्स। अगर ये किसी ने नोटिस किया है तो येस, अगर नहीं किया है तो आप नो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। येस और नो आपकी मर्जी के ऊपर है, वो आपकी चॉइस है, अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये फिलअप करना है चार्ट फॉर मोस्ट केयरफुल ऑब्जर्वेशन यू कैन। अगर आपको और ज़्यादा और कुछ एक अलग कोई ऑब्जर्वेशन आपको लग रहा है जो आप ऐड कर सकते हो,
वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन यू हैव टू डिस्कस विद योर क्लासमेट। सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 69। इसमें क्या दिया है कि जो भी आप व्हेन यू हियर और थिंक ऑफ अ न्यू डिटेल, कोई भी आप कोई चीज़ के बारे में, कोई डिटेल के बारे में सुनते हो या सोचते हो, तो आपने क्या नोटिस नहीं किया पहले और क्या नोटिस अभी आप करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, वो आपको डिस्कस करना है क्लासमेट्स के साथ। और करीब 5 डिटेल्स न्यू, नई नई डिटेल्स आपको लिखनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो पिछला लिखा वही कॉपी करना है, नहीं, कुछ और नया, कुछ आइडिया या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रही है कि नोटिस हो सकती है या नहीं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और किस किस ने नोट या लर्न किया या नोटिस किया, तो उसके आपके फ्रेंड्स के नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। न्यू ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है किससे, क्लासमेट के साथ। तो पहला है द ग्रास अंडर द रॉक्स हैड ग्रोन बिगर देन अदरवाइज, यानी कि जो ग्रास है वो जो पत्थरों के ऊपर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रास ग्रो हुई है, ठीक है। तो ये किसने कहा, मोहित ने। नेक्स्ट है देयर वॉज अ लार्ज ट्री बिहाइंड द रॉक ऑन द राइट साइड। ये दिख नहीं रहा यार, पिक्चर में दिया नहीं है, बट आपको एक न्यू आइडिया सोचना है और लिखना है। वहाँ पे बोला है कि एक बहुत बड़ा सा ट्री जो है वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। कहाँ पे, कौन से साइड पे, राइट साइड पे। तो किसने बोला, ये राजन ने। देन या किसने नोटिस किया, राजन ने। बिसाइड वन स्ट्रीम फॉलिंग डाउन द माउंटेन, यानी कि अगर आप स्ट्रीम के बिल्कुल बाजू में, स्ट्रीम क्या है, धारा है जो माउंटेन से बहता हुआ एक पानी जो है जा रहा है किसको, और उसके बाजू में क्या दिखा कि कुछ देयर आर अ फ्यू अदर्स सीन ऑन द माउंटेन, यानी कि और इनके अलावा और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब ये देखा गया है माउंटेन एरिया में। तो वैशाली ने ये लिखा। देन द कलर्स जो है ये हाईलाइट किया है, जैसे बिकॉज ऑफ द फॉग वेरी इन शेड्स, यानी कि जो कलर्स है ना किसके, क्लाउड्स के जो कलर्स है वो वेरी यानी चेंज होते रहते हैं। किसकी वजह से, फॉग की वजह से। धुआं जो हो जाता है ना फॉग, उस ठंडी ठंडी हवा की वजह से, तो वो चेंजेस होता रहता है, उसके शेड में चेंजेस आता है, वेरी यानी चेंजेस, ठीक है। ऊपर नीचे, कभी लाइट कभी डार्क, ऐसे। दैट इज डार्क टू लाइट एट हायर लेवल्स, यानी कि जो डार्क है उससे वो लाइट कलर में बदल देता है, ठीक है, काफ़ी हाई लेवल में। सो ये किसने बोला या नोटिस किया, मोना ने। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ वैली बिटवीन द क्लोजर रॉक्स एंड द डिस्टेंट माउंटेन रेंज, यानी कि एक वैली क्या है, जहाँ पे दो पहाड़ों के बीच में जो नदी जारी होती है उसको कहते हैं वैली। और ये किसके बीच में आ रही है वैली, ये काफ़ी पास में जो पत्थर है या फिर एक जो दूर जो एक माउंटेन एरिया रेंज है, ठीक है, डिस्टेंट यानी फार, दूर जो माउंटेन रेंज है उसको, उसके बीच में करीब ये वैली दिखाई दे रहा है या है। और ये लिखा किसने है, पारुल ने। तो आप भी अपने कोई भी वर्ड्स को, न्यू ऑब्जर्वेशंस को आप अपने वर्ड्स के में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 में, यहाँ पे करीब आप देख रहे हो दो पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, यानी कि 2 पिक्चर्स इन द सेंस यहाँ पे 2 ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दी हुई है। क्या दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस पे लिखा भी है, कुछ कैप्शन लिखा हुआ है, क्या कि व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट, यानी कि जब भी आपके घर पे, जैसे कि हमारे एक इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में हमारा सबसे अच्छा इंडियन कल्चर है कि कोई भी मेहमान आए या कोई भी गेस्ट आए उसको हम काफ़ी दिल से उसको हम मतलब घर में आने देते हैं, और घर फिर जो उसको गर्मा गर्म हम खाना जो है वो फूड को सर्व किया जाता है, यानी जो मील है उसको सर्व किया जाता है, और काफ़ी खुशी से हम उनका वेलकम करते हैं, ओके। और खुशी से ही हम उनको सर्व भी करते हैं फूड या मील, ओके। सो इसमें यही बताया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में कि जो गेस्ट मेहमान वो तो भगवान का रूप माना गया है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी वही बताया गया है कि हमें गेस्ट को अच्छे तरीके से ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। देन अब यहाँ पे एक और क्या खेल, ये जो मैन है, यहाँ पे 2 मैन हैं बैठे हुए और एक मैन है खड़ा हुआ, और ये क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है फूड, ठीक है, इन 2 मैन को, ठीक है। पर लिखा क्या है, टॉप टेस्ट दाल, यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेस्टी दाल से बनी हुई दाल है जो इससे टेस्टी खाना सर्व किया जा रहा है। तो ये एक मतलब कि मार्केटिंग भी हो गया,
एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट भी हो गया है ना, और इससे हमें क्या कुछ सीखने को भी मिला है। समझ में आया। नेक्स्ट अगर आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे एक मदर और एक चाइल्ड है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का एक बॉन्डिंग जो रिलेशनशिप होता है वो इसमें बताया गया है। पर लिखा क्या है कैप्शन और एड लाइन में, शो योर चाइल्ड यू केयर, यानी कि आपको अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को ये आपको थोड़ा कभी कभी दिखाना चाहिए, लव एंड केयर देना चाहिए। समझ में आया। और फिर लिखा है एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, यानी कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो मदर हो चाहे चाइल्ड, दोनों को ही एक्सप्रेस करना चाहिए मदरली लव। ठीक है। और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मदर एंड ये चाइल्ड का जो रिलेशन है काफी ज्यादा ही प्योर है। ठीक है, समझ में आया। और लिखा क्या है यहाँ पे, यही दो एडवर्टाइजमेंट में बोला गया है। Work together with a partner or group and find ways to think about the advertisements. Sit together to look at the ads and discuss the questions. तो इसमें कुछ नहीं है, आपको अपने ग्रुप के साथ बैठना है और देखना है, इस एडवर्टाइजमेंट को समझना है, और जो जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको याद आते हैं, या जो जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। और फिर क्वेश्चंस की तरह इसको डिस्कस करना है। देन एक्सप्लेन योर आंसर्स बाय गिविंग एट लीस्ट वन डिटेल। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने ये डिस्कस कर दिया क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको आंसर्स के लिए एक्सप्लेन करना है, हर एक डिटेल एक्सप्लेन करना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जहाँ जहाँ से आपको एविडेंस मिल रहा है फॉर योर आंसर, यानी कि जो सबूत आपको मिल रहा है वहाँ से आपको कलेक्ट करके क्या करना है, उस एडवर्टाइजमेंट पे आपको जो डिटेल और जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 70। यहाँ पे बोला है व्हाट डू यू थिंक, देन क्या सोच रहे हो आप, टॉप टेस्ट दाल केयर सोप, और उसके बाद लिखा है व्हाट डू यू सी इन द एड दैट मेक्स यू थिंक सो, यानी कि आपने एड में ऐसा क्या देखा जो आपको सोचने पे मतलब मजबूर कर दिया है कि आप क्या क्या सोच सकते हो ये एड को देखकर और एग्जामिन करके। तो पहला क्वेश्चन पुट आउट किया है कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल, यानी कि वो क्या ट्राई कर रहे हैं बेचने का। तो आप लिख सकते हो पहले में दाल, दूसरे में सोप, एंड देन क्या लिखा है कि क्या देखा, आपको क्या लग क्या रहा है एडवर्टाइजमेंट को देखकर। तो आप ये लिख सकते हो कि स्टैंडिंग मैन इज सर्विंग दाल टू द टू मैन, एड इज ऑफन मेंट, यानी कि ये एक आपको सिर्फ यहाँ तक के लिखना है, मैन तक। ठीक है। ये एक जो आदमी है, एक आदमी खड़ा रहकर वो सर्व कर रहा है दाल, किसको, दो गेस्ट को। ठीक है, दो मैन यानी गेस्ट को। देन वो हु आर दे ट्राइंग टू सेल टू, यानी कि वो किसको ट्राई कर रहे हैं बेचने का। तो ये होगा पब्लिक इन चिल्ड्रन एंड पब्लिक इन जनरल, पब्लिक को ही बेच रहे हैं। तो एड इज ऑफन मेंट फॉर पब्लिक, यानी कि एड बेसिकली किसके लिए होती है, फॉर अस, यानी पब्लिक के लिए देखेगी और अट्रैक्ट होगी। फिर व्हाट आर दे ट्राइंग टू मेक यू फील और थिंक, यानी कि वो आपको क्या ट्राई कर रहे हैं ताकि आप एक फील और एक सोचने पे मतलब आपको लगे कि हाँ ये तो यही चीज़ है। ठीक है, सोचने पे मजबूर कर दे। तो आप लिख सकते हो टॉप टेस्ट दाल में कि दैट द प्रोडक्ट इज रियली वर्थ बाइंग, यानी कि जो प्रोडक्ट है, अगर आपने समझाया होगा हर एक डिटेल, तो आप ये भी कर सकते हो कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपने काफ़ी ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और जो जो चीज़ें थी वो आपने पूरी बताई है ताकि आप खरीद सको। देन डेट केयर सोप में क्या आएगा कि डेट वी शुड बी बिजी द लास्ट द ओके दैट वी शुड बाय द सोप टू एक्सप्रेस लव एंड केयर। ओके, हमें क्यों खरीदना चाहिए वो सामान, तो हमें इसलिए खरीदना चाहिए ताकि हम क्या एक्सप्रेस कर सके, लव एंड केयर टूवर्ड्स योर चाइल्ड। ओके, देन क्या आपको लग रहा है कि क्यों ये अलग है, तो द चीयरफुल फेसेस एक्सपीरियंसिंग लव एंड केयर, चीयरफुल फेसेस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, लव एंड केयर। देन हाउ डज द टेक्स्ट हेल्प क्रिएट द फीलिंग और थॉट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से मदद कर रहा है और क्या क्रिएट कर रहा है, एक फीलिंग और थॉट किस तरीके से। तो पहले आएगा टॉप टेस्ट दाल में आपको लिखना है कि गिविंग बेस्ट टू द गेस्ट एंड द टॉप टेस्ट ऑफ दाल, यानी कि मैंने काफ़ी गेस्ट को काफ़ी अच्छे बेस्ट तरीका और बेस्ट चीज़ें ही खिलाई है,
एंड और क्या खिलाया, टॉप टेस्ट ऑफ दाल खिलाया। सोप ब्रिंग्स फ्रेशनेस, सोप क्या लेकर आता है, फ्रेशनेस, यानी ताजगी हो जाती। जब भी आप वो सोप यूज करोगे आपको फ्रेशनेस फील होगा, ताजगी लगेगी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कैप्शन एंड एड लाइन, कुछ चीजें आपको कैप्शन में यहाँ लिखी गई थी इन एक्टिविटी नंबर 1 में, सॉरी इन एक्टिविटी नंबर 2 में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ डज द पिक्चर क्रिएट द फीलिंग और थॉट, जो पिक्चर है वो किस तरीके से वो आपको फीलिंग को क्रिएट कर रही है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे द जॉय ऑन द फेसेस ऑफ द वन हु सर्व्स एंड दोज हु इंजॉय ईटिंग, यानी कि एक जॉय, जो खुशी जो आपको देखने को मिल रही है चेहरों में, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप सर्व कर रहे हो या आप इंजॉय कर रहे हो खाना, ईटिंग, देन आप यहाँ पे लिखना है आपको टॉप टेस्ट दाल में, ठीक है। नेक्स्ट केयर सोप में आप ये लिख सकते हो कि अ केयरिंग एंड लविंग मदर एक्सप्रेसेस द जॉय ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, जो केयरिंग और काफ़ी लविंग जो मदर है ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, खुशी कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड केयर, जो भी एक्सप्रेशन है लव आपको एक्सप्रेस करता है, एक लव और केयर किसके बीच में, एक मदर और चाइल्ड के बीच में। देन वुड यू वांट टू बाय इट, क्या आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट को आप बाय करो, तो आपका आंसर आएगा येस इफ़ द फ्लेवर इज सुटेबल। मैंने लिखा है कि हाँ अगर मुझे ये फ्लेवर जो है ठीक लग रहा है, इसका दाल का बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ये खरीदूंगा। और यहाँ पे भी कि मैं इसे क्यों खरीदूँ, क्या मैं खरीदने के लिए ये सही प्रोडक्ट है या नहीं, तो हाँ इट इज़ अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल भी है, रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा प्राइस हाई भी नहीं है, ओके। इफ़ द टेस्ट इज नियरली टॉप एज एड लाइन सेज, यानी कि जो एक्सप्रेशन है किसका, लव एंड केयर टुवर्ड्स मदर एंड चाइल्ड, उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा और काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया है। ऊपर इन द सेंस कि आपको ये जो सोप है, यानी कि ये सोप हो गया, दाल है, ये अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको क्या लगेगा, जो लाइन वहाँ पे लिखी गई है ना वो यही बात बताई जा रही है इसमें, ठीक है, कि आपको वो अच्छा लगेगा। देन अगर वो प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे तो नेक्स्ट आपको एक्टिविटी नंबर 4 में दिया है, यही एडवर्टाइजमेंट दिया है आपको। एक्टिविटी 1 जो है वो क्लियर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो आपको एक्टिविटी नंबर 3 में आपने किया, और फिर भी आपको इसको ये टेक्स्ट का यूज़ करना है। आपको जो इमेज जो क्रिएट की गई है, इमेज आपको क्रिएट मतलब जो भी आप उसमें पढ़ रहे हो कि कौन सी इमेज क्रिएट की गई है, फीलिंग्स और थॉट्स आपको यहाँ पे बताना है। देन व्हाट डू यू थिंक द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल, आपको क्या लगता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या बेचना चाहता है, बिकॉज इट्स ट्रू ट्रिकी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इजी। एंड व्हाट यू हैव टू राइट इज आई थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल अ सर्वेलियंस कैमरा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एस लोगो है, तो क्या बताना चाह रहा है कि जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली ये क्या ट्राई कर रहा है, ताकि क्या बेचने के लिए, सर्वेलियंस कैमरा बेचने के लिए, ठीक है। देन राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एक्टिविटी नंबर 1। आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हो ताकि आप प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सको, ठीक है। Then reference the advertisement by giving a general description of it. Then give your answers to the question. आपको एक रेफरेंस करना है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वही एक्टिविटी नंबर 1 का, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है उसके आंसर को आपको बताना है। What do you think the ad is trying to sell and why do you think that? आपको क्या लग रहा है ये एड एक्चुअल में क्या सेल करना चाहती है, ठीक है, और क्या सोच रहे हो आप इसके बारे में, तो ये ऐड हमें क्या मजबूर कर रहा है, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये सारी डिटेल्स आपको एक ऐड जो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका एविडेंस और उसके साथ एक आंसर आपको लिखना है। और देन यू हैव टू डिस्कस करना है ये ऐड जो है, जो क्रिएट जो फीलिंग्स और थॉट्स आपको लगती है वो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ टेक और नेक्स्ट पेज नंबर 71।
सी एक्टिविटी नंबर 4 में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो मैं आपको PDF भेजूंगी, बट ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। ट्राई कीजिए कि आप ये खुद भी लिख पाओ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या लिखना है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या ट्राई कर रहा है सेल करने का, सर्वेलियंस कैमरा, जो मैंने आपको एक्टिविटी 4 में बताया गया था, जो एस हाईलाइटेड किया गया था, उसका कौन सा प्रोडक्ट है, नाम क्या है, सैम स्कैम। ओके, जो एस हाईलाइटेड किया गया था। ये जो सैम कैम एक ऐसा कैमरा है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बिलोंग करता है, एंड देन यू हैव टू मैन्युफैक्चरिंग कैमराज फॉर ईयर्स टुगेदर, यानी कि बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कैमरा है जो काफ़ी ईयर्स तक ये साथ ही कैमरा मतलब के साथ और काफ़ी अच्छा वर्क भी करेगा। ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हाईली रिकमेंड भी किया जाता है। बट इसका जैसे जैसे टाइम के बाद क्या होगा कि आप इस प्रोडक्ट को आप ट्राई करोगे ताकि आप और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कैमरास को बाय कर सको। देन दे आर प्रोड्यूसिंग सर्वेलेंस कैमरास इन वाइड रेंज, यानी काफ़ी कम रेंज में आपको ये सर्वेलेंस कैमरा प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जो कि इसका बॉटम साइज जो है स्टिंग ऑपरेशन का इज टू लार्ज वंस कैरिंग आउट केयरफुल वॉचिंग along सिटी रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। देन आपको कोई भी चीज़ अगर आपको ये जूम मतलब कोई क्लिक कर रहे हो पिक्चर, तो आपको क्या है काफ़ी क्लैरिटी दिखाई देगी उस पिक्चर में, ठीक है। दे हैव बीन एडिंग मैनी फीचर्स इन देयर प्रोडक्ट, वो और भी साथ ये मोबाइल बना नहीं है कैमरा पर, वो ट्राई कर रहे हैं बनाने का, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फीचर्स है ये ट्राई कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में वो ऐड कर सके। ये पिक्चर क्या इंडिकेट करता है, क्लोजर और डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। पास का और जो दूर का जो रिजल्ट्स है वो कहाँ पे कैप्चर, यानी कि कौन सा कैमरे में कैप्चर किया जाएगा, सैम स्कैम में। ओके, ये जो मैन जो क्लाइंब कर रहा है रॉक पत्थर पे, जो वो क्लाइंब कर रहा है ना एक आदमी, ये सजेस्ट कर रहा है कि उसके हायर डेस्टिनेशंस तब, यानी टू बी अकम्प्लिश्ड बाय एंड बाय, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो आदमी है या फिर आप कह सकते हो टीनेजर बॉय, वो क्लाइंब करता जा रहा है, ठीक है, और वो रुक नहीं रहा, ट्राई कर रहा है पर वो रुक नहीं रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, थक नहीं रहा है वो। समझ में आया? उसी तरीके से आपके लाइफ में भी आपको अनस्टॉपेबल गोल, कोई भी गोल है या एम है, उसको आपको अनस्टॉपेबल की तरह हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी नंबर 4 तक ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 5, 6, 7 करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।